मुझे कांग्रेस को सपोर्ट करने की वजह सबसे पहली तो ये है कि उसने मुझसे ताली और थाली नहीं बजवाई, मेरे हाथ में कलम थमाया है। मंदिर इस देश की 125 करोड़ जनता ने चंदा देकर बनवाया है। मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय ने किया है। मोदी जी ने क्या किया है? क्या अच्छा लगता है सपा? बहुत अच्छा लगता है हमको। क्या? हमको बहुत अच्छा गमछा का रंग अच्छा लगता है? नहीं, हमको भैया प्यारा लगते हैं। कौन भैया? अखिलेश भैया। अखिलेश भैया क्या किया है उन्होंने जो प्यारा? बहुत कुछ किया है। क्या? बहुत कुछ किया है। क्या किया? अरे बता ही दो। सब क्या किया है बताइए। सत्ता में आप लोग आते भी हैं अगले मतलब इस बार चुनाव जीत के, तो रोजगार में काम करिए। आप लोग एजुकेशन में काम करिए, गरीब को इलेक्ट्रिसिटी फ्री करिए, अस्पताल में उन लोगों को इलाज फ्री करवाइए। भगवान हम सबको लाए, राम हम सबको लाए। किसी में इतनी औकात नहीं है कि भगवान को लाते धरती पे। ये जगह है दुर्गा कुंड और यहाँ पे रैली होने वाली है, रोड शो होने वाली है डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी का। और यहाँ पे लोगों का हुजूम है और कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं जो सपोर्ट में आए हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है। जहाँ बनारस से पिछले दो बार के चुने हुए सांसद रह चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या उसको अजय राय जी टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? 400 पार के नारे ज़मीनी स्तर पे हकीकत है या नहीं है, उस पे ये लोग क्या कहते हैं? क्या ऐसी वजह है जो आप कांग्रेस को सपोर्ट करें, जबकि कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 55 साल तक लूट लिया देश को? क्योंकि मुझे कांग्रेस को सपोर्ट करने की वजह सबसे पहली तो ये है कि उसने मुझसे ताली और थाली नहीं बजवाई, मेरे हाथ में कलम थमाया है। मेरे हाथ में उसने कलम थमाया है। इस देश को आज़ाद होने के बाद उसने इस देश में एजुकेशन के ऊपर फोकस किया, रोज़गार के ऊपर फोकस किया। लेकिन थोड़ा सा हम लोग नादान, हम लोग थोड़ा सा 2014 में 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख के चक्कर में थोड़ा सा जनता बहक गई। जब बहक गई तो उनकी असलियत फिर 5 साल में दिखी। 2019 में जब ये चुनाव लड़े तो उसके बाद एक पुलवामा जैसी घटना होती है इस देश के अंदर चुनाव के पहले, जो 350 किलो RDF का आज तक 2024 तक पता नहीं लगा पाई। आज की डेट में उसने कोरोना को भगाने के लिए उसने साइंटिस्ट का प्रयोग नहीं किया। आप 52 करोड़ चंदे के लिए आप 125 करोड़ को जहर का इंजेक्शन आपने देश के नौजवानों को और सबके ऊपर भोग दिया। आज आप 400 पार की बात कर रहे हैं। अगर आप 400 पार की बात कर रहे हैं तो ये आपका सबसे एकदम सेफ सीट है ना मोदी जी की। क्यों बार बार आ रहे हैं बनारस में? आज क्यों तीसरी बार आ रहे हैं बनारस के अंदर? आज तीसरी बार बनारस में वो क्यों आ रहे हैं? आप जो है 20 केंद्रीय मंत्री और 12 मुख्यमंत्री के साथ आपको बनारस आने का क्या संदेश देता है? आज प्रधानमंत्री तीसरी बार आ रहे हैं अपनी ताल ठोकने के लिए। आज मुख्यमंत्री बनारस के अंदर आ रहा है अपनी ताल ठोकने के लिए। प्रधानमंत्री को अजय राय ने शिकस्त देने के लिए आज बनारस की जनता उनके साथ खड़ी हो गई है, जो बार बार देश के प्रधानमंत्री को बनारस में बुलाने का काम कर रही है। ये प्रधानमंत्री कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है। वो देश कब सुरक्षित हाथों में है? जैसे पुलवामा जैसे घटना का आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। वो कैसे देश सुरक्षित हाथों में है? बात बताइए, कांग्रेस ने अभी तक ये भी नहीं तय किया है कि प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, उसका चेहरा भी अभी क्लियर नहीं किया है। देखिए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो वक्त बताता है। नहीं, चेहरा तो क्लियर कीजिए। दूल्हा का पता ही नहीं है, क्योंकि लोग दूल्हा पहले बताते हैं ना, दूल्हा कौन है, तब तो शादी हो। ये आज गठबंधन के आज रोड शो में ये आप दूल्हे का चेहरा पूछ रही हैं। आप उस समय दूल्हे का चेहरा क्यों नहीं पूछी जब MP का दूल्हा नहीं तैयार हुआ था, जब राजस्थान का दूल्हा नहीं तैयार हुआ था? तब आप लोग का चेहरा कहाँ गया था कि दूल्हा कहाँ गया? किस प्रधानमंत्री के चेहरे पे, मुख्यमंत्री के चेहरे पे इन्होंने चुनाव लड़ा था? प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था। प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव 2014 से लड़ा गया। तो चाहे आप कान ऐसे पकड़िए चाहे वैसे पकड़िए, मुख्यमंत्री का दूल्हा तय करने वाले। आप ये कह रहे हैं कि भाजपा जो करेगी हम वही करेंगे, हम कुछ अलग नहीं करेंगे। सुनिए, भाजपा कब बनी है? भाजपा तो मोदी जी के अकॉर्डिंग जो है कंगना रावत जैसी लोग जब आज चुनाव लड़ रही हैं, आप अपना और अपने बच्चों का भविष्य क्या आप एक नचनिया कन्या के हाथों में देखेंगे? यहाँ पे बाहरी नहीं, सब वोटर हैं और अजय राय और राहुल गांधी, अखिलेश यादव के सब सपोर्टर हैं। गोदी मीडिया जो है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं गोदी मीडिया को बोल रहा हूँ, जो पूछती है कि आम छील के खाते हैं कि आम चूस के खाते हैं। ये तो अक्षय कुमार ने पूछा है। वो भी तो मीडिया ही बन गए थे। कहाँ, वो तो एक्टर एक्टर हैं, लेकिन एक्टर भी आज कहाँ एक्टर हैं? आजकल एक्टर नेता बन गए हैं। गाना बजाने वाले, लहंगा से चुन्नी उठाने वाले,
सांसद बन के बैठे हुए हैं, तो हमारा देश का भविष्य उनके हाथों में रहेगा। मनोज तिवारी, जिनको पता नहीं देश की राजनीति के बारे में, वो देश के सांसद बन के बैठे हुए हैं। दिनेश लाल निरहुआ, कह रहे मंदिर बना दिया मोदी जी ने। मंदिर मोदी जी तो बनाए कभी हैं। कभी किसी मंदिर मोदी जी बनाए राहुल हैं। गांधी ने क्यों नहीं, मतलब राहुल मंदिर गांधी की मोदी जी जैसे- बनाए हैं, हमको ये बताइए। मंदिर इस देश की 125 करोड़ जनता ने चंदा देकर बनवाया है। मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय ने किया है। मोदी जी ने क्या किया है? मोदी जी ने उसकी कांग्रेस की सरकार में क्यों नहीं बनी? है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस की सरकार में फैसला दे चाहे भाजपा सरकार में फैसला दे, दिया किसने फैसला? इस देश की उच्च न्यायालय ने। अब ये अलग बात है कि इनके सरकार में फैसला आया। अगर मोदी जी बनाए हैं तो बताइए कि उच्च न्यायालय को हटा के फेंक दीजिए और मोदी जी फैसला करवाएं, ये बता दीजिए। नहीं मोदी जी। ये वही बनारस है जहां संकट मोचन में बम विस्फोट हुआ था। उसी समय यहाँ पे माननीय प्रियंका वो सोनिया गांधी जी आई थी और ट्रामा सेंटर की नींव रख के गई थी। उन्होंने जब तक ट्रामा सेंटर को कंप्लीट बनाया और 2014 में उनकी सरकार जाती है, मोदी जी आते हैं, उसका फीता काट देते हैं। क्या मोदी जी बनवाए हैं? ये रामनगर का पुल, जो पीपे का पुल हुआ करता था, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया, क्या योगी जी ने बनवाया है? हाँ, योगी जी और मोदी जी ने काम जरूर किया। जो कैंट पे रेलवे ब्रिज बन रहा था, ओवरब्रिज बन रहा था, ओवरब्रिज बन रहा था, उसको अखिलेश यादव की सरकार जो बनवा रही थी, उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार जाती है और माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं और उठाते हैं टेंडर और गुजरात के हजोली में डाल देते हैं वहाँ का टेंडर। और उसके बाद जब वो बनता है तो सैकड़ों लोगों की जान जाती है, सैकड़ों लोगों की जान जाती है। एक दारू बिहार में बंद है और उससे ज़्यादा बिकती है, उससे ज़्यादा बिकती है। बिहार में बंद होने के बाद उससे ज़्यादा दारू बिकती है। क्या बंद हो गया? हम भी बिहार के हैं। बंद हो गया। ये देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी की बात बिहार के हैं तो यूपी में या सो में क्या करने हैं? यहाँ पे हमारा निजी मकान है। नीतीश जी पिला नहीं रहे हैं, योगी जी बांट रहे हैं, पीने आए हैं। अब पीने पे रोक लगाएंगे। हाँ। नीतीश जी बंद कर दिए, योगी जी पिला रहे हैं। हैं? नहीं हम ये नहीं कहेंगे योगी जी पिला रहे हैं। हम जब भी पी रहे अपने पैसे की पी रहे हैं, डर गए? कमा रहे अपना खा रहे हैं, अपना पी रहे अपना खा क्या रहे कहोगे? ये सपा का लगाए हुए हैं, क्या अच्छा लगता है सपा में? हैं। बहुत अच्छा लगता है हमको। क्या? हमको बहुत अच्छा गमछा का रंग अच्छा लगता है? नहीं, हमको भैया प्यारा लगते हैं। कौन भैया? अखिलेश भैया। अखिलेश भैया। क्या किया है उन्होंने जो प्यारा? बहुत कुछ किया है, क्या क्या? बहुत कुछ किया अरे है। क्या क्या? हाँ? अरे बता ही दो। सर क्या किया है बताइए? हाँ, क्या किया? मोदी अन्ना क्या कर दिया? हाँ? मोदी क्या कर दिया ये बताइए। वो छोड़ो, ये जो गमछा लगाए हो, भैया प्यारा लगता है, तो भैया ने क्या किया? हाँ? भैया ने क्या किया? भैया ने किया था। क्या पता ही नहीं है भैया ने क्या हाँ किया? पूछिए भाई है ना। क्या किया था? भाइयों ने नौकरी दिया। अच्छा, नौकरी दिया? हाँ। कौन सी नौकरी? यही मेरिट वाली, दौड़ कर दिखा दो, मेरिट वाली भर्ती दिया। अच्छा, भर्ती भैया ने दिया? भैया ने वो दिया किसके अंदर आता है मेरिट वाली नौकरी? आर्मी, जो फौज की बात कर रहे हैं? फौज की बात नहीं करें, यूपी पुलिस की बात यूपी करें। पुलिस। अच्छा। हाँ, जो उत्तर प्रदेश पुलिस हमारे मुख्यमंत्री बने थे 2012 से 17 तक उनका कार्यकाल रहा, उसमें हमारे युवाओं के लिए बहुत उन्होंने नौकरी का योगदान दिया था। हाँ, तो मतलब अखिलेश यादव इसीलिए प्यारे लगते हैं क्योंकि वो नौकरी दे रहे हैं? बहुत प्यारे क्यों लगते हैं, बहुत उनका काम अच्छा लगता है। देख लीजिए उठाकर एक्सप्रेसवे देख लीजिए। चलिए ठीक है, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। इधर आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं, किसको सपोर्ट करते हैं? हम लोग का वोटर आईडी नहीं बना है अभी। तो है कहाँ के? हम लोग बलिया के। बलिया के हैं। अच्छा चलिए, स्टूडेंट है ना, क्या कहेंगे, सरकार बदलाव होनी चाहिए या यही रहनी चाहिए? हम लोग ज़्यादा फर्क सही में नहीं पड़ रहा है, कुछ भी रहे जो भी रहे। देखिए हम आपको बता रहे हैं, हम लोग को सरकार से क्या चाहिए? हम लोग रोजगार चाहिए सरकार से। ठीक, हम लोग तैयारी करने वाले लड़के हैं। आज हमारे देश में जो प्राइवेट कोचिंग है वो इतने पैसे ले रही है, कोई भी कंपटीशन का तैयारी करने के लिए हम लोग को इतना पैसा देना पड़ रहा है। सरकार उसको फ्री करना चाहिए। ये जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है इतना पैसा ले रही है, उसको गरीब कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा? सरकार को एजुकेशन पे काम करना चाहिए, सरकार को रोजगार पे काम करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्री करवाना चाहिए। आज हमारे देश में सरकारी स्कूल में जाकर देखिए क्या हाल है, कोई नहीं जाता है वहाँ पे, ऐसे ही रहता है। मोदी सरकार ने डंका बजा दिया है सब जगह, तो हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लग रहे हैं। तो ठीक है, तो आप ग्राउंड दर पर जाकर चेक करिए ना, आप रियलिटी को दिखाइए पहले। आप लोग तो ऐसा ही गोदी मीडिया बने पड़े हैं। नहीं, लोग, जनता कह रही है। जनता कर रही है, जनता तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन आप लोग दिखाते नहीं है उसको। जनता तो बहुत कुछ कर रही है। अभी आप बोल रहे थे कि दिखाएंगे। हाँ तो दिखाइएगा, सरकार से जवाब करिए ना आप लोगों की, रोजगार कहाँ है? पूछिए सवाल, मान लीजिए मोदी जी सुन रहे हैं, क्या कहेंगे मोदी जी को?
हम तो यही कहेंगे कि सत्ता में आप लोग आते भी हैं अगले मतलब इस बार चुनाव जीत के, तो रोजगार पे काम करिए आप लोग एजुकेशन पे काम करिए, गरीब को इलेक्ट्रिसिटी फ्री करिए, अस्पताल में उन लोगों को इलाज फ्री करवाइए। हम लोग तो यही चाहेंगे ना। स्वास्थ्य शिक्षा फ्री हो। हाँ, क्या लग रहा है कि सरकार ने किसी स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम नहीं किया है? अगर शिक्षा पे काम किया होता, एक बात बताइए आप, जो पार्टी है बीजेपी पार्टी में ऑलमोस्ट जो नेता हैं वो अनपढ़ हुए हैं, मतलब ये नहीं बोले कि पूरा पार्टी ही अनपढ़ है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम। कोई भी आता है नचनिया बजनिया और उठा के उसको देखिए ऐसे ही सांसद और विधायक बन जाते हैं। ऐसे ही एजुकेटेड लोगों को बनाइए ना पहले। उन लोगों को जीडीपी बात करना ही नहीं आता है, बजट पे कोई बात ही नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा देश का। लेकिन कह रहे हैं हिंदुओं का जो रक्षक है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो ठीक है ना, अगर हम भी हिंदू हैं, हाँ, अगर हमारे देश में धर्म के नाम पे और जात के नाम पे वोट होगा तो फिर यही हाल है, जैसे यही हो रहा है ऐसा ही होगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। अच्छा, आपने कहा, क्या नाम है आपका? आयुष, आपने कहा कि कुछ भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता है, क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि देखिए भ्रष्ट तो सभी हैं, कोई भी आएगा अपना छोड़ेगा नहीं। ये 10 साल बाद आ रहे हैं तो ये 10 साल से कुछ बैठे हुए थे, ये अपना नहीं लूटेंगे। जो कम भ्रष्ट है उसको ही वोट दीजिए, वही आएगा, वही सही रहेगा। कौन है कम भ्रष्ट? कम भ्रष्ट तो बीजेपी ही है। अच्छा, कम भ्रष्ट, ये कह रहे हैं कम भ्रष्ट बीजेपी है। क्या ये कह रहे हैं कम भ्रष्ट बीजेपी और बीजेपी को ही वोट देना चाहिए। हाँ तो दीजिए, हम काम मना कर रहे हैं बीजेपी को वोट देने से। जिसके लिए जो सरकार काम कर रही है वोट देगा उसको, सीधा सीधा बात है। नहीं, भ्रष्ट के मामले में आपको क्या लगता है, भाजपा भ्रष्ट है या नहीं? भाजपा भ्रष्ट है। कैसे? कैसा नहीं भाजपा, ये बताइए पहले आप। हमारे देश के पूरा लड़के जो हैं हमारे एज के, उनका पूरा ब्रेन वॉश हो गया है। इस पर क्या बोलना चाहेंगे बताइए आप लोग? क्या ब्रेन वॉश हुआ है? क्यों नहीं हुआ है ब्रेन वॉश? आज हमारे ऐसे लड़के हैं जो, उनको रोजगार के लिए वोट देना चाहिए, वो अंधभक्त बने पड़े हैं। इनको क्या कह रहे हैं, अंधभक्त बने हुए हैं? है, बिल्कुल सही बोल रहा है। आप अपने आप को कहाँ रखेंगे? हम लोग दोस्त हैं, हम आपको बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इनको ही अंधभक्त बोल रहे हैं। नहीं, मैं इनसे पर नजर घुमा के देख लीजिए, हमारे एज के भी लड़के हैं और यहाँ ये घूम रहे हैं, उनको इससे क्या मतलब है, आप ही बताइए। राजनीति में अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो दिक्कत है क्या? तब क्या इस एज में ये राजनीति सपोर्ट थोड़ी ना होता है, उनका खुद का पढ़ाई लिखाई का बात कर रहे हैं। कोई भी सरकार आए वो काम करे, शिक्षा पे काम करे। कांग्रेस से उम्मीद है? हाँ, बहुत उम्मीद है। कांग्रेस से उम्मीद है? हमको कांग्रेस से उम्मीद है और बीजेपी से उम्मीद है, क्योंकि इस बार जीतेंगे। अगर काम करना चाहिए, बीजेपी को भी काम करना चाहिए। मैं मोदी जी से बोलना, अगर देखेंगे तो उनको सुनना चाहिए, बोलना। मैं बोल रहा हूँ उनसे, शिक्षा पे काम करे। बीएचयू में पढ़ाई करते हैं? नहीं, हम बीएचयू में पढ़ाई नहीं करते हैं, हम IIT JEE की प्रिपरेशन करते हैं। कांग्रेस से उम्मीद है? नहीं, कांग्रेस से उम्मीद नहीं। चलो, एक को कांग्रेस से उम्मीद है, एक को कांग्रेस से उम्मीद नहीं। 10 साल में मोदी जी ने कैसा काम किया? कुछ काम ही नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया है मोदी। क्या नाम है? नन्हे यादव। नन्हे यादव। मोदी जी ने कुछ काम नहीं? कोई काम नहीं। सपा को सपोर्ट कर रहे हैं? सपा को नहीं, जो बढ़िया काम करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। हम अपने स्किल से प्रयोग करेंगे, हम अपना स्किल प्रयोग करेंगे। कौन सा सरकार स्किल अच्छा, के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, कौन अच्छा काम करेगी या किसको सपोर्ट करना चाहिए? देखिए इस समय तो इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, जीत भी रहा है और सरकार भी बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की। बीजेपी को बरगलाने वाली सरकार है, झूठ बोलना। स्टूडेंट क्या चाहते हैं? स्टूडेंट क्या चाहता है? स्टूडेंट अगर पढ़ रहे हैं तो उनको शिक्षा पर इतना खर्चा करें तो उनको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, ठीक है। और इस सरकार में कोई भी पेपर, एक लौता ऐसा पेपर बता दीजिए जिसका पेपर लीक नहीं हो। यूपी पुलिस में मेरा 130 क्वेश्चन सही था, ठीक है, 255 नंबर मेरा था, लेकिन पेपर लीक हुआ। कोई भी पेपर ऐसा बताइए जिसमें कि लीक ना हुआ हो। क्यों लीक हो रहा है? अगर ये इतना स्ट्रिक्ट सरकार होती तो कोई भी पेपर करिए अच्छे से। एक भी पेपर, स्टूडेंट यही चाहता है, कोई सरकार बने कोई बने, स्टूडेंट से उससे कोई मतलब नहीं होता। स्टूडेंट अगर पैसा लगाकर यहाँ बनारस में रह रहा है, चाहे दिल्ली कहीं भी पढ़ रहा है ना, उसको एक चीज़ से मतलब होता है, रोजगार से, ठीक है। और उससे कोई मतलब नहीं कि कौन सरकार बन रहा है, क्या बन रहा है। कोई जो रोजगार देगा। अगर भाजपा के समर्थक को, मतलब जो समर्थक हैं, उनको ये लगता है, उन्होंने वो ये मानते हैं कि मोदी सरकार जब से आई है तब से विदेशों में तो डंका बज ही रहा है। जैसे पहले प्रधानमंत्री को इज्जत नहीं मिलती थी, उससे ज़्यादा इज्जत मोदी जी को मिल रही है। ऐसी बात नहीं है मैम, ठीक है, पहले भी मिलती थी इज्जत। और सुनिए, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। सुनिए एक चीज़, आपको एक उदाहरण देते हैं। मैम बताइए, अगर हम अभी पढ़ लिख रहे हैं, अगर हम आज नौकरी पा गए, मान लीजिए आज हम अपने माता पिता घर, हमारे माता पिता घर हैं, हम बाहर वाले लोगों पे खर्चा करें, बाहर वाले लोगों से व्यवहार बना रहे, अपने घर के लोगों को मार रहे हैं, बताइए गलत है कि नहीं है? मोदी जी बाहर संबंध बनाने से नहीं होगा, पहले देश की स्थिति सुधारिए। देश में क्या हो रहा है,
अगर दिल्ली में G20 सम्मेलन हुआ ना, G20 सम्मेलन दिल्ली में हुआ तो मोदी जी ने जो फुटपाथ पे लोग थे, जो गरीब लोग थे ना, उन पे ग्रीन हाउस पर्दा लगाकर उन लोगों को छोप दिया, ढोक दिया। तो मतलब गरीबी को छिपाने से गरीबी नहीं खत्म होगी देश की। देश में गरीबी खत्म करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो आत्मनिर्भर के लिए मोदी जी ने कहा है कि इतने करोड़ लोगों को सरकार नौकरियां कैसे देगी, सबके लिए सरकारी नौकरियां पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कुछ रोजगार कर सकते हैं। रोजगार के लिए 20 लाख रुपए भी दे रही है सरकार की तरफ। कहाँ दे रही बताइए, दिलवा दीजिए हमको दिलवा दीजिए, आप ही दिलवा दीजिए। मैडम 10,000 रुपया तो मिल ही नहीं पा रहा है, दिलवा दीजिए। लोन पे कह रहे हैं 20 लाख रुपए नहीं दे रहा है। अगर हम लोन बताइए, हम लोन लेकर कौन सा रोजगार करेंगे? लोन नहीं, लोन उसी को मिल रहा है। एक कहावत है ना, जिसकी भैंस जिसकी लाठी उसकी भैंस। लोन उसी को मिल रहा है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है। हमारे पास नहीं। हमको दिलवा दीजिए लोन 20 लाख रुपए, हम पढ़ना छोड़ देंगे, कल से चलकर बिजनेस करेंगे। कोई नहीं, ये सरकार केवल एक झूठी सरकार है। झूठ बोलकर लोगों को बरगलाना, लोगों का ब्रेन वॉश करना। हाँ, इस सरकार में मोदी जी का, चाहे योगी जी का, किसी भी नेता का, बीजेपी का कोई भी ऐसा नेता हो, बता दीजिए कि एक बार वो शिक्षा पे, बेरोजगारी पे बात किया हो, कोई भी नेता। कहते हैं कांग्रेस की तरफ पे बहुत सुपरे थे जिसको साफ किया गया है, कुछ नहीं, अतीक अहमद वगैरह को ठिकाने लगाया गया है, जो माफिया थे पहले उसको खत्म करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो देखिए, जो जैसा करेगा उसको ऐसा दंड मिला जाएगा, और वो कोई सरकार नहीं दे रही है। ठीक है, अगर राम मंदिर बना है ना, तो राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बना है। मोदी जी बोल दें कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, हम मंदिर बनवाए हैं, हम मान लेंगे नहीं, मोदी जी मंदिर बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, मंदिर बना। देखिए अभी जो ना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उससे पहले एक विश्व स्तरीय संगठन बना था यूएनओ। आपको भी पता होगा, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। तो हमारे देश में जो पीओके वाला मैटर है ना, पीओके वाला मैटर, उस टाइम पे इस मैटर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यूएनओ नया बना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पीओके को ले जाकर यूएनओ में, कोर्ट है एक, वहाँ पे ले जाकर कर दिया कि ये फैसला देगा। लेकिन आज भी वो मैटर यूएनओ में चल रहा है। अगर सरकार चाहे जिसकी भी हो, अगर यूएनओ की तरफ से अगर वो फैसला आ गया कि भारत पीओके भारत का हिस्सा है, तो कोई सरकार कहे कि हम पीओके को ला दिए, तो गलत बात है ना, क्योंकि उसका यूएनओ का फैसला है। अगर आपका फैसला है तो आज अभी लाकर पीओके को दिखाइए, यूएनओ के फैसला को आप छोड़िए, यूएनओ जो फैसला देगा उसको आप छोड़ दीजिए। आप आइए और ज़बरदस्ती पीओके को ले लीजिए, तब हम कहें कि नहीं, आप एक काम किए। जब यूएनओ फैसला करेगा 50 साल, 100 साल, 200 साल, 400 साल बात करे, तो किसी की भी सरकार होगी ना मैम, तो वो नहीं कह सकता कि मेरे सरकार में ये काम हुआ है। उसी तरह राम मंदिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसका सुनवाई हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, राम मंदिर बना। और राम किसी विशेष के नहीं है, राम हमारे आस्था है, हमारे भगवान है। ठीक है, हम उनको मानते हैं। आइए, किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि हम राम को मानते हैं कि नहीं। लोग ये कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। किसी की औकात नहीं मैम, आपके सामने बोले जो राम भगवान को ला दे। ठीक है, भगवान हम सबको लाए, राम हम सबको लाए। किसी में इतनी औकात नहीं है कि भगवान को ला दें धरती पे। ठीक है, आज जो भगवान को ला सकता है ना, वो खुद भगवान है, फिर यहाँ आपको दिखेगा नहीं। आप मतलब आप भी तो अपना स्किल प्रयोग करके भगवान को कोई कैसे ला सकता है? कहते हैं कि जब तक मेरी माँ थी तब तक मुझे लगता था मैं बायोलॉजिकल हूँ, अब जब माता नहीं रही तो अब ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ कुछ काम से आया हूँ। प्रभु ने हमें भेजा है। प्रभु ने नहीं भेजा है उनको, प्रभु सबको भेजा है। प्रभु ये जो मोदी जी भेजे हैं धरती पे। उनकी माँ थी तो उनकी माँ लाई थी, अब उनकी माँ चल गई तो कौन लाया? माँ ही नहीं लाई थी। जब माँ चली गई तो पता नहीं कौन भेजा, ये तो गलत बात है। और रही बात, लोग आए हैं ना, सबको प्रभु ही भेजे हैं, और सब आए हैं ना, सब किसी न किसी काम के लिए आए हैं। मैम आप भी आए हैं ना, आप भी अपना देश में योगदान दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं? हम भी दे रहे हैं योगदान। हम भी पढ़ रहे हैं, आज कल नौकरी पाएंगे, हम भी टैक्स देंगे सरकार को, हर चीज़ देंगे। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं तो देश के लिए काम कर रहे हैं। आज हर एक आदमी जो देश में रह रहा है ना, सब देश के लिए काम कर रहे हैं। एक सफाई वाला भी देश के लिए काम कर रहा है, देश को स्वच्छ करने में काम कर रहा है। यहाँ हर एक आदमी एक उद्देश्य से आया है और एक काम से आया है। ये नहीं कि प्रधानमंत्री हैं तो बस वही उन्हीं को प्रभु भेजें, वही सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप लोग हमारी बातचीत पे अपनी राय दीजिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।